दोस्तों ये है चाणक्य नीति का 10वां एपिसोड और आज भी हम चाणक्य नीति से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि कांटा बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चुभने से पहले ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि किसके पैर में चुभ रहे हैं। ठीक ऐसी ही परिस्थिति एक इंसान के सामने भी आ सकती है। हमारी शत्रुता किसी भी इंसान से हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर प्रहार करने से पहले उनकी शक्ति के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। ये जानना बहुत ही जरूरी है कि शत्रु हमसे कितना शक्तिशाली है, क्योंकि अगर शत्रु हमसे ज्यादा शक्तिशाली निकला तो हमारा सर्वनाश संभव है। इसीलिए जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्र ही बनाए रखो। दोस्तों, हम इंसान की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुद को बहुत बड़ा समझते हैं लेकिन दूसरों को बहुत छोटा समझते हैं। हम दूसरों के बारे में बिना जाने ही उसे छोटा समझने की भूल कर बैठते हैं, उससे उलझ जाते हैं और फिर उसके सामने हार कर एक मजाक बन जाते हैं। यहाँ पर ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि किसी के सामने हमें बहुत सोच समझकर बोलनी चाहिए और बोलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है सामने वाला हमसे ज्यादा जानता हो। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सब कुछ पता है और सामने वाले को कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला आपसे ज्यादा तेज निकल गया तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इसीलिए दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करो और अगर वो आपसे ज्यादा काबिल है तो उसे अपना मित्र बना लो। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चाणक्य नीति से और हम क्या सीख सकते हैं। चाणक्य आगे कहते हैं कि समय और रेत में एक समानता होती है। अगर दोनों को मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करोगे तो ये फिसल जाएगी, पर अगर हम मुट्ठी को कस के बांध लें तो रेत नहीं फिसलती। अगर समय रेत की तरह है तो परिश्रम है हमारी दृढ़ता। अगर पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ परिश्रम करोगे तो समय आने पर सफलता आपके हाथ से कभी नहीं फिसलेगी। दोस्तों, समय को रोकना एक इंसान के वश की बात नहीं है, हम इसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन जीवन के हर समय में हम पूरी निष्ठा के साथ मेहनत जरूर कर सकते हैं और ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। अगर समय रहते हम मेहनत नहीं करते हैं ना तो सफलता हमारे हाथ से फिसल जाती है, लेकिन अगर हम पूरी संकल्प शक्ति के साथ भिड़ जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक दिन हमें हमारे मेहनत का फल जरूर मिलता है। सही समय पर किया गया मेहनत और परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता। इसीलिए वक्त रहते पूरी संकल्प शक्ति के साथ अपने काम में भिड़ जाओ, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। चाणक्य आगे कहते हैं कि शतरंज के खेल में राजा सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी वो अन्य प्यादों की तुलना में एक चाल में सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ाता है। क्योंकि राजा की सुरक्षा के लिए अन्य सभी प्यादे हमेशा तैयार रहते हैं। वास्तविक जीवन में भी ठीक यही संबंध होता है एक राजा का अपनी सेना के साथ। इसीलिए एक राजा को अपनी सेना में उन लोगों का चयन करना चाहिए जो कि उनकी मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहे। दोस्तों, चाणक्य की इस नीति को ना आप टीम वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक टीम लीडर हो तो आपकी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आप कितना जानते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है। आपकी सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी टीम में कौन से लोग हैं, आपके टीम के लोग कितने सक्षम हैं, उनकी नॉलेज कितनी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो आपके प्रति कितने वफादार हैं। इसीलिए किसी भी काम के लिए अपनी टीम का चुनाव बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि आपके साथ साथ आपकी टीम आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। चाणक्य आगे कहते हैं कि कुएं का मीठा और शीतल जल पीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत करने के बाद ही हमें प्राप्ति होती है शीतल जल की, और कुआं जितना गहरा हो जल उतना ही मीठा होता है। ठीक इसी तरह से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक मनुष्य का प्रयास जितना निरंतर और गहरा होगा, परिणाम उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। आज जिसे भी आप सफल इंसान कहते हो ना, सफलता की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी बहुत सारी रातें कुर्बान की है। कुछ दिनों के परिश्रम से आप कुछ दिनों के लिए तो सफल हो सकते हो, लेकिन आपकी ये सफलता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। और हाँ, परिश्रम जितना गहरा होगा, जितना अच्छा होगा, जितना निरंतर होगा, आपको जीवन में सफलता उतनी ही अच्छी मिलेगी। दोस्तों, एक इंसान की मेहनत ना कभी बेकार नहीं जाती और एक इंसान को उनके कर्मों का ही फल मिलता है। आप अपने जीवन में जैसा प्रयास करोगे, जैसा कर्म करोगे, आपको फल वैसा ही मिलेगा। इसीलिए याद रखो कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चाणक्य आगे कहते हैं कि सूरज को भी एक पेपर को जलाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करना पड़ता है।
ठीक इसी तरह से आप कितने भी तेज, मेधावी या फिर योग्य क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप अपने मन, अपने मस्तिष्क और अपने प्रयास को एक जगह पर केंद्रित नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। दोस्तों, आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से तभी कर पाओगे जबकि आपका पूरा ध्यान उस काम के ऊपर रहेगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहा तो फिर कभी भी आप अपने काम को ना ठीक से नहीं कर पाओगे। किसी भी काम को बहुत अच्छे से करने के लिए हमें पूरी तरह से उस काम के ऊपर फोकस करना पड़ता है। आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे ना कम पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा होता है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि दिन दिन भर बैठकर पढ़ाई करते हैं लेकिन वो अपने एग्जाम में कभी भी अच्छा नहीं कर पाते। क्या होता है दोनों में अंतर? बस यही अंतर होता है फोकस का। जिस बच्चे का फोकस अच्छा होता है वो जब पढ़ाई करता है तो सिर्फ पढ़ाई करता है, लेकिन जिसका पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं रहता वो पढ़ाई के साथ साथ और बहुत कुछ करता है। और यही कारण है कि ज्यादा देर तक पढ़ाई करने के बावजूद भी उसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो बस याद रखो कि अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने काम में अपना फोकस करो। अगर आपने अपने काम में फोकस करना शुरू कर दिया तब तो आप चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाओगे। चाणक्य आगे कहते हैं कि अंकुर फूटने के समय एक वृक्ष का पत्ता बहुत ही कोमल और हरा होता है, फिर वर्षा ऋतु में यही पत्ता वृक्ष के साथ साथ बढ़ता भी है, लेकिन जब इसके ऊपर कड़ी धूप पड़ती है तो ये अपना रंग बदलने लगता है, और पतझड़ के समय ये तो वृक्ष का साथ भी छोड़ देता है। लेकिन बावजूद इसके एक वृक्ष नहीं मरता, क्योंकि एक वृक्ष अपने पत्ते के नहीं बल्कि अपने जड़ के भरोसे पर रहता है। इसीलिए जीवन में ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो कि परिस्थितियां देखकर अपना रंग बदल ले और स्वयं पर भरोसा रखें। दोस्तों, हमें इंसान की ना समझ होनी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा करोगे और अगर उसने आपका साथ छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इसीलिए अगर भरोसा करना ही है ना तो खुद के ऊपर करो, क्योंकि यही आपको जीवन में आगे लेकर जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और चाणक्य नीति को सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और चाणक्य नीति को सीखते रहिए।